नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। जिससे हम शादी करते हैं, 7 जन्मों का वादा करते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं, ऐसी बीवी, जिसको हम भाई से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा दोस्त, अगर हमारे पीछे हमारे पीठ पे खंजर घोंप दे, तो भरोसा करे तो किस पे करे। तो आज की कहानी भी कुछ इस तरह है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है अकोला की। अकोला का पाथुर, जहाँ पे एक सावर करके खेड़ा है, एक गाँव है, जहाँ पे श्यामकुले रहते हैं, जिनकी खेती है। और इस खेती की रखवाली करने के लिए बंडू आत्माराम डाकुरे रहते हैं, जो कि 40-45 साल के हैं। उनकी एक बीवी है जिसका नाम मीरा डाकुरे है, वो 35-40 साल के है। इनकी शादी को 14-15 साल हो चुके हैं और इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। खेत में ही रहना, खेत में काम करना, खेत में ही खाना पीना, सोना, यही इनकी रोज़ा ज़िंदगी थी। लेकिन एक दिन अचानक बंडू गाँव से गायब हो जाते हैं। उनकी बीवी उनको खेत में ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। 6 दिसंबर 2022 को बंडू अचानक गायब हो जाने से उनकी बीवी पूरी तरह से टूट जाती है, रोना चालू कर देती है। और 7 दिसंबर 2022 को वो तुरंत पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज कर देती है बंडू की मिसिंग की। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तो 9 दिसंबर को एक कुएं से एक लाश ऊपर आ जाती है, जो कि तैरती है। उसको कोई गांव के लोग कई गांव के लोग देखते हैं और तुरंत पुलिस वालों को बता देते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और लाश को बाहर निकाली जाती है। लाश को बाहर देखते ही सब जन पहचान जाते हैं कि ये लाश बंडू की है। तब उसकी बीवी से पूछताछ चालू हो जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब बीवी से पूछताछ की जाती है तो बीवी बताते हैं कि ये बंडू ने शायद जिस दिन 6 दिसंबर को गायब हुआ, उस दिन उसने बहुत सारी शराब पी हुई थी और उसी शराब के नशे में उसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस इस बात को मान के अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। 10 दिसंबर को जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, तब उसमें पता चलता है कि बंडू की लाश सुसाइड से नहीं, शराब पी के नहीं, बल्कि उसको जान से मारा गया है, उसका खून किया गया है। अब ये मिसिंग केस से एक मर्डर मर्डर का केस बन गया था, इसलिए पुलिस 302 और 201 के खिलाफ एक अनजान इंसान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर देती है खून के बारे में। पहला शक उसकी बीवी पे था, क्योंकि उसने एक मर्डर को ऐसा बताया था कि ये की खुदकुशी है। जब पुलिस उससे बीवी से पूछताछ चालू कर देती है और सख्ती से पेश आती है, तब जो उसके चेहरे के आगे का जो नकाब है वो सबके सामने आ जाता है। तो जब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, 35-40 साल की मीरा डाकुरे और उससे भी एक छोटा बच्चा मीन्स 20 साल का गजानन, इन दोनों के बीच में प्यार था और नाजायज समरिश्ते थे। दोनों प्रेमी बहुत बार फिजिकल भी हुए थे और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा कांटा था, जो था मीरा का पति बंडू। गजानन बंडू का बहुत ही खास दोस्त था और जिस दोस्त ने उस बाद में उसको ही जान से मार डाला। गजानन मध्य प्रदेश का रहने वाला था और उसकी उम्र 20 साल थी और उसका पूरा नाम था गजानन बामने, जो कि 4-5 साल से महाराष्ट्र में रह रहा था। गजानन की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई थी, इसलिए वो अकेला ही रहता था। फिर गजानन और बंडू दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और इतनी खास दोस्ती हो जाती है कि गजानन का बंडू के घर में हमेशा आना जाना चालू रहता था। पहले तो गजानन जब पहले तो जब बंडू रहता था तब उसका आना जाना था, लेकिन बाद में उसकी नज़र उसकी बीवी पे गिर जाती है और धीरे धीरे जब गजानन बंडू नहीं रहता था, तब भी गजानन उसके घर आया जाया करता था। उसकी बीवी से नज़र हो जाती है, बंडू की बीवी भी मीरा उसको देख लेती है। दोनों के बीच में भी प्यार हो जाता है और एक्शन का रिएक्शन चालू हो जाता है। दोनों के बीच में भी नाजायज रिश्ता बन जाता है। कुछ महीने तो ये सब बातें चुपते चुपाते चलती रही, लेकिन एक ऐसा दोस्त जो अपने ही दोस्त का भरोसा पूरी तरह से तोड़ रहा था। लेकिन जब एक बात उसके पति को मीन्स बंडू को पता चल जाती है और वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, तब पति पत्नी के बीच और दोस्तों के बीच झगड़े चालू हो जाते हैं। अब दो प्रेमियों को मिलने को नहीं हो रहा था, इसलिए अब उनको इन्होंने एक ही सोचा कि क्यों ना आप बंडू को ख़त्म किया जाए। वो एक प्लान बनाते हैं, जिससे 6 दिसंबर 2022 को गजानन, जब बंडू खेत में काम कर रहा था, तब गजानन खेत में चला जाता है और बंडू से कुछ बातें करता है। दोनों के बीच बातें होने के बाद बात आती है कि चलो आज शराब पीते हैं, शराबी पार्टी करते हैं। बंडू भी इसके लिए तैयार हो जाता है और शराब के लिए रेडी हो जाता है। दोनों के बीच जब शराब पीना हो जाता है, तब बंडू को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और बंडू का जब पूरी तरह से शराब में धुत हो जाता है, तो दुपट्टे से उसका गला दबाया जाता है। जैसे ही बंडू मर जाता है, उसको एक कुएं में फेंक जाता है। उनका पहला प्लान था कि बंडू को लाश के कुएं में फेंकने के बाद उसको मिसिंग मीरा पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस में कंप्लेंट लिखाएगी कि बंडू मिसिंग है। दूसरा प्लान था, लाश पानी में डालने की वजह से लाश पूरी तरह से सड़ जाएगी और कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। तीसरा प्लान था, अगर लाश तैरते हुए ऊपर आ जाती है, तो मीरा पुलिस को ये बताएगी बंडू ने शराब पी हुई थी और उसने खुदकुशी कर ली है। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही था। उनको ऐसा लगा कि इस परफेक्ट प्लान से उनको कोई नहीं बचा सकता और दो प्रेमी अब लाइफ में हमेशा साथ रहेंगे थे। लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने इनका पूरा पर्दाफाश कर दिया और दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया।
बंडू का खून हो गया, उसकी पत्नी जेल में चली गई, लेकिन बेचारे मासूम बच्चों का क्या? वो तो अब ज़िंदगी भर अनाथ हो गए। माँ के हवस के चलते बच्चों को इसकी सज़ा मिली थी। मीरा की शादीशुदा ज़िंदगी गई, पति गया, बच्चे गए, अब उसको ज़िंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हम जो करते हैं अगर वो गलत है, पाप है, ये हमें मालूम है और फिर भी अगर हम वो काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलें? जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी सज़ा एक किसी मासूम को भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे दोस्त रहते हैं, वो हमारे घर के चौखट के बाहर ही होने चाहिए। जो भी पार्टियाँ करनी है, जो भी मस्ती करनी है, घर के चौखट के बाहर रहेगी, तभी घर अपना सुरक्षित रहेगा। घर के अंदर हमारा सिर्फ़ परिवार होना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ़ हमारे अपने होने चाहिए। तीसरी बात, याद रखिए कि ये कलयुग है, जिसके ऊपर किसी के ऊपर भी जल्दी से भरोसा ना कीजिए, सिर्फ़ अपने ऊपर भरोसा कर दीजिए। बस आज की कहानी में इतना ही। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे